नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कौटिल्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन है। सबसे पहले तो बात करते हैं टेक्निकल हेल्पर का। जो प्री एग्जाम आपके हो गया बहुत शानदार हुआ होगा, बहुत अच्छा हुआ होगा। अब टेक्निकल हेल्पर प्री एग्जाम होने के बाद बहुत सारी चर्चाएं चल रही है जो व्हाट्सएप ग्रुप ट्विटर के ऊपर चल रही है। तो उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करते हैं, फिर मैं आपको नए बैच के बारे में जानकारी दे दूंगा और इससे संबंधित मैं आपको सारी जानकारी प्रदान कर दूंगा ताकि टेक्निकल हेल्पर के संबंधित आपको किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन आपके मिस ना हो। सबसे पहली बात है, आपने ट्विटर पे और व्हाट्सएप ग्रुप में देखा होगा कि अब की बार ये जो टेक्निकल हेल्पर जो प्री हुआ उसका शायद ये आंसर की जारी नहीं करेंगे, सीधा रिजल्ट जारी करेंगे। ऐसा करना गलत है, क्योंकि टेक्निकल हेल्पर की एजेंसी जिन नियम और शर्तों के तहत चयन हुई है, जिन तहत उन्होंने बिड भरी है, टेंडर जारी हुए हैं, उसके अंदर उसकी पीडीएफ में जाओगे तो उसमें 7 नंबर पॉइंट स्पष्ट लिखा हुआ है। जिनको ये बातें माननी अनिवार्य होती है, उसमें 7 नंबर पॉइंट क्या लिखा हुआ है? प्रोवाइडिंग क्वेश्चन पेपर एंड की ऑफ ऑनलाइन एग्जाम। क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करना है और ऑनलाइन एग्जाम की प्रोवाइड करना है। कब करना है? सेम डे आफ्टर कंप्लीट ऑफ एग्जाम, यानी कि कायदे से तो 26 मई को ही प्रोवाइड कर देनी चाहिए। पता नहीं ये कायदे से तो कब करनी चाहिए? 26 मई के शाम को प्रोवाइड कर देनी चाहिए। पता नहीं क्यों ये टाइम लगा रहे हैं और कितना टाइम लगेंगे इसका भी कोई मालूम हुआ नहीं है। और ऐसा लग रहा है कि ये जो भर्ती है ना, शुरू से आंदोलन करते हुए आ रही है, तो पता नहीं चल रहा है कि ये कब कब आंदोलन करना है। कभी तो परीक्षा डेट के लिए करो, कभी फिर आंसर की के लिए करो, फिर रिजल्ट के लिए करो, फिर सीटें बढ़ाने के लिए करो। मतलब है कि शुरू से आंदोलन और ट्विटर अभियान के माध्यम से ही भर्ती चली आ रही है। और ये भर्ती आई, ऐसा लग रहा है कि संघर्ष के बदौलत है। यदि साहित्यक जिस प्रकार की हरकतें कर रही है तो बिना संघर्ष तो भर्ती भी जारी नहीं होती। फिर भी मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देता हूँ। एक तो ये, तो 26 मई को जारी कर देनी चाहिए। नहीं करता है तो अब उनको किसी न किसी दिन जारी करनी ही पड़ेगी, चाहे 4-5 दिन लगो या 10 दिन लगो। कितना समय लगे ये निश्चित तो है नहीं, बट इस नियम के तहत ये बिना जारी किए हुए नहीं रह सकते, क्योंकि 7 नंबर पॉइंट में स्पेशल है ना, और उसी के तहत उन्होंने सतवती कंपनी को टेंडर दिया था। तो जिस नियम के तहत दिया था उस नियम के तहत उनको जारी करनी है। और हर एक कैंडिडेट को आंसर की तो चाहिए होती है। राजस्थान के सभी एग्जाम के अंतर्गत आंसर की आ रही है जो विधिवत रूप से हो रहे हैं, तो इसी के अंदर आएगी। और इसके तो नियमावली के अंदर है, इसके तो नियम। जैसे मान लो आरसीडीए में नहीं आई, मान लो ये नहीं आई मुझे नहीं आइडिया, यदि नहीं आई तो क्या दिक्कत है? एक कोई एग्जाम में नहीं आई तो उसमें हमें क्या दिक्कत है? यहाँ तो नियमावली के अंदर है ना, तो आनी ही चाहिए। नहीं तो ये और कितना लेवल का फर्जीवाड़ा होगा, कैसे पता चलेगा? वैसे भी फर्जीवाड़े की थोड़ी सी बू आ रही है, जिसके कारण गड़बड़ सा कई बच्चों को लग रहा है कि कहीं फर्जीवाड़ा नहीं हो गए, फर्जीवाड़ा नहीं हो गए। वैसे लग रहा है क्योंकि आपने न्यूज़पेपर में वगैरह देखा था। तो निश्चित रूप से आंसर की इसकी आनी चाहिए। दूसरी बात है कि 3 तारीख को पदों की संख्या बढ़ाने के लिए ट्विटर अभियान है, जिसमें राजस्थान के सभी शिक्षकों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और ये बहुत अच्छी बात है, ये पूरी एकता बनी और उसी के साथ शिक्षकों के साथ सारे विद्यार्थी पूरे एकजुट हुए। इससे आईटीआई की एकता दिखती है। और ये एकता बरकरार रखते हुए 3 जो आपके जून है उसके ट्विटर अभियान को महामुकाबला है। मतलब ये समझ लीजिए आर पार की लड़ाई के हिसाब से ट्रेंडिंग में लाना है। तो सभी बच्चे 10-10 ट्वीट करें, 15-15 ट्वीट करें, अपने सभी मित्रों को कहें आईटी वालों जागने का यही समय है। अभी सभी साथ हैं, सभी एकजुट हैं। अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। सभी साथ रहेंगे तो सरकार को भी सुनने पड़ता है। अकेले की सुने नहीं सुने, तो सभी को साथ रह के करना है। और अगला बात है कि जो एक बैच हो रहा है 1 जून से द्रोणा बैच शुरू। अब इस द्रोणा बैच की डिटेल बताने से पहले मैं एक और डिटेल बता देता हूँ, जिसमें जो संकल्प 2 और 3 बैच स्टार्ट हुए थे और उसके बाद एग्जाम की जब डेट आई थी तो मैंने कहा था हम अभी आपको प्री के हिसाब से पढ़ा रहे हैं, और जो जो चैप्टर हमने प्री के हिसाब से पढ़ाए हैं वो चैप्टर मेन के हिसाब से आपको वापस पढ़ाएंगे। यही लाइन बोली गई है और वो जो मैंने आपको पूरी पूरी सेम लाइन डिटेल रिपीट की है। तो जो प्री के हिसाब से पढ़ाया गया है वो मैं केवल प्री के हिसाब से पढ़ाना नहीं चाहता, मैं हर एक बच्चे को मेन के हिसाब से पढ़ाना चाहता हूँ। यही मैंने आपको बोला है। तो बाकी के सारे चैप्टर जो आपके मैंने कहा था जब डेट आई थी, मैंने कहा इससे पहले जो चल रहे थे सारे मेन के हिसाब से चल रहे थे। अब देखो कुछ चैप्टर प्री के हिसाब से लेने पड़ते हैं, कुछ मेन के हिसाब से लेने पड़ते हैं। उनके अनुसार के हिसाब से एक तो इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसमें 5-6 टॉपिक बचे हुए हैं, और एक है जो मॉड्यूल सेकंड है उसके अंतर्गत बचे हुए हैं। और इसके अलावा कुछ बैच में जो मशीन का कुछ भाग है शुरुआती, और मॉड्यूल फर्स्ट का लास्ट वाला भाग, इस प्रकार का भाग अलग अलग बैच में थोड़ा बहुत बाकी है।
तो कल सेमिनार के अंदर 1 तारीख को सेमिनार है, सेमिनार के अंदर इन सभी प्रकार की जानकारी दी जाएगी, क्योंकि ऑफलाइन वाले बच्चे जो हैं वो अब ऑफलाइन सेमिनार में आए, उसमें सभी प्रकार की जानकारी दी जाएगी। और जो भी बचा हुआ भाग है, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉनिक्स के 10 चैप्टर है और मैंने 6 कराए हैं और 4 चैप्टर प्योरली बाकी है, और जो मैंने कहा था प्री के हिसाब से तो ये 6 अच्छे हैं, मेन के हिसाब से मैं आपको 4 और करवा दूंगा, तो वो 4 मैं करवाऊंगा, तो इसके कोई टेंशन नहीं ले, वो निश्चित है। और जैसे मान लो जोधपुर के बैच में मैथ्स नहीं हुई है तो वहाँ मैथ्स होगी, तो ये निश्चित है, इसमें आपको किसी प्रकार का टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, वो मेरी जिम्मेदारी जो मैंने बोल रखा वो आपका सब कुछ होगा। अब ये इसका टाइम टेबल शेड्यूल क्या होगा वो 1 जून को आपको पता चल जाएगा। और जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, जो संकल्प 2, 3 के या संकल्प बैच के जो भी हैं, जो भी ऑनलाइन वाले बैच के बच्चे हैं, तो जो क्लास है उनकी इस प्रकार की बची हुई है वो लाइव होगी, तो उनके बैच में वो लाइव होगी और उसका शेड्यूल उसमें डाल दिया जाएगा, जो कि 1 तारीख के शाम को शायद तक 1 तारीख के शाम को शेड्यूल डाल देंगे, जहाँ की 2 तारीख से क्लास हो, तो आपको किसी भी प्रकार का किसी को कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो और आराम से आपके शेड्यूल वाइज क्लासें चले। क्लियर है ना? तो इस प्रकार से आपकी क्लासें विधिवत रूप से चलेगी। तो ये जो द्रोणा बैच है, ये मेंस का नया बैच है प्योर, जो 1 जून को स्टार्ट होगा और 9 बजे ये सेमिनार है 1 जून को। 2 जून से इसकी क्लासों का टाइम सुबह 7 बजे से रहेगा, ये पहले क्लियर कर देता हूँ। जो रेगुलर बैच है सुबह 7 बजे से चलेगा, सेमिनार है जो 9 से 11 बजे तक सेमिनार चलेगा, और पहले बैच के अंदर सारी प्रकार की चीज़ों की जानकारी, सब कुछ, क्लास किस प्रकार चलेगी वो सब कुछ दी जाएगी। और बाकी जो बैच के बच्चे हैं, उनके बच्चे हुए, उनको भी उसके सिलेबस के अनुसार जानकारी प्रदान कर दी जाएगी। इस बैच के अंतर्गत आपको पूरा इलेक्ट्रीशियन थ्योरी, राजस्थान जीके, इंडिया जीके, मैथ्स और जनरल साइंस का पोर्शन करवाया जाएगा। तो जिन भी बच्चों को कोर्स करना है वो ज़रूर 1 जून को सेमिनार के अंदर पधारें, और उसके अंतर्गत आपको इसके बारे में पूरी डिटेल से जानकारी दे दी जाएगी। और जिनको ऑनलाइन कोर्स लेना है उसका ऑनलाइन की फ़ीस 25 रुपये है, तो आप ऑनलाइन कोर्स भी ले सकते हैं। क्लियर है? तो ये है द्रोणा बैच के बारे में जानकारी, बाकी सेमिनार के अंदर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, और इसलिए ये जानकारी आप सभी के साथ शेयर कर दें। विशेष रूप से तो आपको शेयर ये करना ज़रूरी है, क्योंकि इसको लेके भी काफ़ी सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं, मैं समझ सकता हूँ। तो ये भी मैंने आपको ये सब पॉइंट क्लियर कर दिए हैं कि आपके क्या क्या जो बातें चल रही है व्हाट्सएप एंड ट्विटर के अंदर, वो भी मैंने यहाँ पर रख दी है। ठीक है जी, मिलते हैं कल 1 जून को सेमिनार में। धन्यवाद, थैंक यू।